हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका क्लास 7th में। पिछले वीडियोस में हमने फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसके क्वेश्चंस आंसर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, यू मस्ट बी फैमिलियर विद द फॉलोइंग नर्सरी राइम। कुछ नर्सरी राइम्स दी हुई हैं, आपने सुनी होंगी पहले। बा ब्लैक शिप, हैव यू एनी वॉल। दूसरी राइम है, मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब हुज फ्लीस वॉज वाइट एज स्नो। अब इन राइम से आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ब्लैक शीप हैव वुल। यानी कि जो ब्लैक शीप है, कौन से पार्ट से उसका वुल हमको मिलता है। तो आप जानते हैं कौन से पार्ट से मिलता है हमें। जो उसके हेयर्स हैं उनसे वुल मिलता है। तो वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम द हेयरी फाइबर्स, यानी कि हेयर ऑफ द शीप। जो हेयर्स हैं उससे वुल मिलता है। नेक्स्ट है, वट इट मीन बाय द वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्प। यानी कि जो लैम्प है उसके वाइट फ्लीस से क्या मतलब है। तो यानी कि जो वाइट फ्लीस हैं, यानी कि उसके वाइट कलर के हेयर्स हैं और उससे क्या मिलेगा, वाइट कलर का हमको फाइबर मिलेगा। तो वाइट फ्लीस का मतलब है जो हेयर्स हैं उसके वो वाइट है। आपको बताया फ्लीस मतलब वाइट होता है। तो जो वाइट फ्लीस का मतलब जो उसके हेयर्स का कलर है वो वाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिल्क वॉर्म इज़। हमने पिछले वीडियो में सिल्क वॉर्म के बारे में पढ़ा। सिल्क वॉर्म इज़ क्या है, कैटरपिलर है या लार्वा है। तो जो मॉथ होती है, सिल्क मॉथ होती है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज अंडे वो देती है। अंडे देने के बाद आपको पता है लार्वा स्टेज आती है और उस लार्वा स्टेज को हम बोलते हैं कैटरपिलर। तो जो सिल्क वॉर्म है वो कैटरपिलर भी है और लार्वा भी है। तो आंसर क्या हो गया, बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ईल्ड वुल। यानी कि इनमें से किससे हमको वुल नहीं मिलता है। याक से हमको वुल मिलता है, कैमल से हमको वुल मिलता है, गोट से हमको वुल मिलता है, लेकिन हमको वुली डॉग से वुल नहीं मिलता है। तो इसका आंसर हो गया वुली डॉग हमको वुल नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय द फॉलोइंग टर्म्स। पहला है रेयरिंग, नेक्स्ट शेयरिंग और सेरिकल्चर। रेयरिंग का मतलब आप जब हमने शिप रेयरिंग की यानी कि पालन करना, हमने शिप पढ़ी, शिप को कैसे पाला जाता है या सिल्क वॉर्म को हम कैसे पालते हैं, उसका मतलब है रेयरिंग। पालना मतलब रेयरिंग। रेयरिंग मीन हेल्पिंग समवन टू ग्रो, यानी कि किसी को पालने में मदद करना या उसके बढ़ने में उसकी मदद करना। नेक्स्ट है शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब हमने जब वो जो भेड़ हमारे पास बहुत सारी, जब हम भेड़ पालते हैं, बहुत सारी जब जमा हो जाती है, उनके बाल जब बड़े बड़े होने लगते हैं तो उनकी पतली सी स्किन के साथ उस हेयर्स को बाहर निकालना क्या कहलाता है, शेयरिंग कहलाता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ फ्लीज along with the thin layer of skin from the body of sheep। sheep की बॉडी से पतली स्किन के साथ साथ उसके बालों को निकालना क्या कहलाता है, शेयरिंग कहलाता है। नेक्स्ट है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर सिल्क, जो सिल्क को प्राप्त करने के लिए जब हम रेशम के कीड़ों को, सिल्क के कीड़ों को जब हम पालते हैं तो वो कहलाता है सेरीकल्चर। वो कल्चर होता है सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर रिफर टू द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म टू ऑब्टेन सिल्क। सिल्क को प्राप्त करने के लिए सिल्क वॉर्म को पालना सेरीकल्चर कहलाता है। ये क्वेश्चन मैं आपको PDF दे दूँगी, आप उससे नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव below is a sequence of step in the processing of wool, which are the missing step। ये जो प्रोसेसिंग ऑफ वुल हमने पढ़े थे उसमें स्टेप्स थे कुछ कुछ, तो इनमें से कुछ डैश डैश करके दे रखे हैं, आपको वो कंप्लीट करने हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं शेयरिंग, यानी कि जो भेड़ है उसके पतली से लेयर निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं शेयरिंग। उसके बालों के साथ जो निकालते हैं उसको बोलते हैं शेयरिंग।
उसके बाद स्काउरिंग, स्काउरिंग यहाँ पे मिसिंग है, आपको भरना है स्काउरिंग। स्काउरिंग के बाद, स्काउरिंग मतलब उसको धोते हैं तेज़ी से, बहुत सारे पानी के साथ उसको धोते हैं ताकि उसमें जो गंदगी धूल मिट्टी हो वो निकल जाए। उसके बाद शॉर्टिंग, शॉर्टिंग मतलब उसमें से छाँटते हैं, बड़े बालों को अलग करते हैं, छोटे वाले को अलग करते हैं, क्योंकि हर जगह के बाल अलग अलग होते हैं। तो जो अच्छे बाल होंगे उनको अलग कर देते हैं, जो पूरा ख़राब से है उनको अलग अलग चीज़ों को बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है पिकिंग ऑफ बर्ड्स, यानी कि जो उसमें रो छोटे छोटे से रोए हैं उनको छांटना पिकिंग ऑफ बर्ड्स कहलाता है। उसके बाद जो वुल है उसको डाई किया जाता है अलग अलग कलर्स में और उसका यार्न बनाया जाता है। ये स्टेप उसके हैं, ये आपको लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक स्केच ऑफ 2 स्टेज इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। आपको 2 ऐसी स्टेज लिखनी है जो कि सिल्क के प्रोडक्शन के लिए सीधे सिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है, जिन स्टेजों से, सिल्क मॉथ से। तो वो कौन कौन सी स्टेज है? पहला तो कैटरपिलर, कैटरपिलर क्या करता है, अपने बाहर सारे के सारे जो ये है पूरा बुनता जाता है जाल प्रोटीन का, जो कि क्या बनाता है, सिल्क बनाता है। और दूसरी स्टेज क्या है, कोकून, जब पूरा का पूरा वो भर जाता है सिल्क से। तो इन दोनों का आपको डायग्राम बनाना है, मैंने सारे के सारे बना के दे रखे हैं। आप सारे लाइफ साइकिल बना लेंगे तो बहुत अच्छा होगा आप अपने उसमें। और ये 2 स्टेज जो है ये इसके लिए सिल्क प्रोडक्शन के लिए डायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द 2 टर्म्स रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। इनमें से बहुत सारी चीज़ें दे रखी, तो सेरीकल्चर दे रखा है, फ्लोरिकल्चर दे रखा है, मोरिकल्चर दे रखा है, एपीकल्चर और सिल्वीकल्चर। तो आपको कुछ हिंट दे रखी हैं, इन हिंट से आपको जानना है कि सिल्क प्रोडक्शन के लिए, सिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है, आपको ये बताना है। तो पहली आपकी हिंट है, सिल्क प्रोडक्शन इन्वॉल्व कल्टिवेशन ऑफ मलबेरी लीव्स एंड रियरिंग सिल्क वॉर्म। तो जो सिल्क वॉर्म है, मलबेरी लीव्स, जो मलबेरी लीव्स हैं उसमें पालन किया जाता है। और तो ये सिल्क वॉर्म के लिए एक हिंट ये दी है। दूसरी दी है, साइंटिफिक नेम ऑफ मलबेरी इज मोरस अल्बा। तो मोरस अल्बा, सेरीकल्चर पहला आप जानते हैं कि सेरीकल्चर सीधे सीधे किससे रिलेटेड है, सिल्क वॉर्म से। दूसरा मोरस अल्बा, मोरस का मतलब है जो मलबेरी है, तो मोरिकल्चर दूसरा इसका आंसर होगा, क्योंकि मोरिकल्चर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो शहतूत की पत्तियां हैं उसमें जो शहद रेशम का कीड़ा है वो पलता है। नेक्स्ट है, मैच द वर्ड ऑफ कॉलम फर्स्ट, ये 2 कॉलम दे रखे हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, इनमें से आपको मैच करना है। सबसे पहला स्काउरिंग, स्काउरिंग का मतलब क्या होता है, स्काउरिंग का मतलब इनमें से क्लीनिंग शेयर्ड स्किन, यानी कि जो स्किन है उसको साफ़ करते हैं, हम धो करके साफ़ करते हैं, तो इससे इसको मैच कर देंगे। अगला है मलबेरी लीव्स, मलबेरी लीव्स का मतलब ये किससे होगी, कौन खाता है इनको, फूड ऑफ सिल्क वॉर्म। नेक्स्ट है याक, याक इनमें से किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, क्या प्राप्त होता है हमको, वुल प्राप्त होता है। अगला है कोकून, कोकून से क्या प्राप्त होता है, सिल्क हमको प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हम अपने मैच कर लेंगे इनको। यहाँ पे दिया हुआ है स्काउरिंग क्लीनिंग, ये करने के लिए आप इसको इस प्रकार से अपनी कॉपी में लिख लेंगे, सामने लिखेंगे। नेक्स्ट है एक पज़ल है, ये पज़ल आपको सॉल्व करनी है। गिव बिलो इज़ अ क्रॉसवर्ड पज़ल, ये इधर को भी इसके आंसर होंगे और इधर को भी इसके आंसर होंगे, आपको ये भरने हैं। जैसे इसमें दे रखा है पहले का डी, जो पहले का डी जो होगा वहाँ पे आपको इसका आंसर लिखना होगा। तो हम करके देखते हैं। थ्रो वॉशिंग, यानी कि तेज़ी से जब धोते हैं उसको बोलते हैं स्काउरिंग। तो पहले इसमें लिख दिया है स्काउर। नेक्स्ट है कीप वार्म, कौन रखते हैं, वोल रखते हैं, इस तरीके से लिख दिया है यहाँ पे। उसके बाद एनिमल फाइबर, एनिमल फाइबर है सिल्क, ये इस तरीके से यहाँ पे इस जगह पे लिख दिया है। यानी कि दूसरे का ए जो है, दूसरे का ए वाला है, इट्स लीव्स आर ईटन बाय सिल्क वॉर्म, मलबेरी लीव्स हैं वो खाई जाती है किसके द्वारा,
सिल्क वॉर्म के द्वारा। अब 3 का डी जो है, 3D कौन सा है, ये वाला, यानी कि इस वाले में लिखेंगे हम लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, हम उनको क्या बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं, तो यहाँ पे फाइबर लिख दिया है। अगला है अ हैच फॉर फ्रॉम एग्स टू मॉथ, तो जो एग से मॉथ, जो मॉथ का जो एग है उससे क्या बनता है, कैटरपिलर बनता है। थर्ड का ए है, थर्ड का ए यहाँ पे भर देंगे, ये वाले में भर दिया गया है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आंसर सारे सॉल्व हो गए हैं, आप इनको अपनी कॉपी में लिख लेंगे। थैंक यू।